नेटफ्लिक्स की सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक कॉमेडी सर्वाइवल ऑफ द थिकेस्ट का सीजन 1 चरमोत्कर्ष के साथ समाप्त हुआ, क्योंकि प्रशंसकों ने अंततः माविस को उस प्रेम त्रिकोण के बारे में निर्णय लेते देखा जिसमें वह थी। इस श्रृंखला में माविस मिशेल बुटोक नाम की एक महिला अपने प्रेमी जैक को खोजती है। टेलर सेले उसे धोखा देकर ब्रुकलिन चला जाता है। वह न्यूयॉर्क शहर में एक अकेली महिला के रूप में जीवन जीने के साथ साथ एक प्रमुख स्टाइलिस्ट के रूप में अपना करियर विकसित करने का प्रयास करती है। माविस की पेपरमिंट नामक ड्रैग क्वीन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, जो उसे स्टाइलिस्ट की नौकरी दिलाने में मदद करती है। एक सफल कार्य के बाद माविस का स्टाइलिंग ब्रांड तेजी से फला फूला। अपनी एक नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात लुका मारोनेज़ोटी नाम के एक व्यक्ति से होती है, जिसके प्यार में वह जल्दी ही पड़ जाती है। इस बीच उसका पूर्व प्रेमी जैक उसे वापस रिश्ते में लाने का प्रयास करता है। सीजन 1 के अंत में मेविस की मुलाकात बिली मिशाओशिरोविच नाम के एक गैर बाइनरी किशोर से होती है, जो अपने प्रोम के लिए लिंग आधारित ड्रेस कोड से परेशान है। पेपरमिंट की मदद से वह उपस्थित सभी लोगों के लिए एक समावेशी प्रोम और स्टाइल प्रस्तुत करती है। माविस स्थिति स्पष्ट करने के लिए जैक से मिलता है और वह उसे बताता है कि वह बदल गया है। इसके बावजूद उसने उसके साथ वापस जाने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह सिर्फ सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होना चाहती थी। श्रृंखला में बाद में जब माविस अस्पताल में पहुंच जाता है, तो जैक एक तरफा निर्णय लेता है कि वह माविस से शादी करने जा रहा है, भले ही वे एक साथ नहीं हैं। वह उसके माता पिता के पास जाता है और उनका आशीर्वाद मांगता है। यह विकल्प दिखाता है कि जैक ने जिस तरह से अपना दावा पेश किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वह अभी भी माविस पर विचार करने के बजाय अपने और अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रहा है। जब मेविस को पता चलता है कि जैक सर्वाइवल ऑफ द थिकेस्ट में प्रपोज करने का इरादा रखता है, तो उसके दबंग माता पिता ने उसे स्वीकार करने का आग्रह किया। मेविस को अपनी मां की स्वीकृति प्राप्त करने का दबाव महसूस होता है। इस बिंदु पर तब जोर दिया जाता है जब वह खिलने के कमरे में होती है। उसका मानना है कि वह फोन पर अपनी मां से बात कर रही है और कहती है कि वह चाहती है कि उसकी मां उसकी पसंद पर सवाल उठाने के बजाय उसका समर्थन करें। इसके अतिरिक्त मेविस बच्चे पैदा करना चाहता है। इन सभी कारकों को देखते हुए जैक के लिए हाँ कहना आसान विकल्प था। इससे उसकी मां खुश हो गई और वह तुरंत मातृत्व की राह पर चलना शुरू कर सकी। हालांकि मेविस लुका को उसके दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता। उसके बारे में कल्पना करने या सोचने के हर उदाहरण के साथ उसे एहसास होता है कि उसकी भावनाएं उसकी सोच से कहीं अधिक गहरी हैं। अंततः मेविस ने सगाई समाप्त कर दी और लुका को देखने के लिए इटली चला गया। लुका को चुनकर मेविस ने दिखाया कि वह अधिक सुरक्षित हो गई है। उसे अपनी पसंद के लिए कम अनुमोदन की आवश्यकता है। लुका ने भले ही जैक की तरह तार्किक समझ नहीं बनाए हो, लेकिन उसने हमेशा खुद को एक प्यार करने वाला और सहयोगी साथी दिखाया है। सर्वाइवल ऑफ द थिकेस्ट की शुरुआत में मेविस एक सहायक के रूप में काम करता है, जो एक फैशन स्टाइलिस्ट के रूप में एक ब्रांड बनाना चाहता है। फैशन के प्रति उसकी स्पष्ट नज़र है, जैसा कि शुरुआती फोटोशूट में दिखाया गया है। मेविस को बड़ा ब्रेक तब मिला जब पेपरमिंट ने उसे 90 के दशक की सुपरमॉडल नताशा करीना गार्सेल ब्यूवेस के साथ स्टाइलिंग का काम सौंपा। नताशा के लिए स्पार्कली गाउन स्टाइल करने के बाद वे इवेंट में जाते हैं। नताशा अपने पूर्व पति के अंतिम संस्कार के गलियारे में चलती है, भाषण देती है और उसके ताबूत में एक सेक्स टॉय गिरा देती है। इस पल की लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए पेपरमिंट लोगों को #MavisKillsTag का उपयोग करने के लिए कहता है। पूरी घटना वायरल हो गई, जिससे मेविस ब्रांड के लिए प्रचार पैदा हो गया। उसे ड्रैग क्लब सीसी ब्लूम में कुछ अन्य ड्रैग क्वींस के लिए स्टाइल करने के लिए कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उसे निकोल बाय के अधोवस्त्र विमोचन की स्टाइलिंग का काम मिलता है और सीसी ब्लूम में सभी उम्र के लिए एक समावेशी प्रोम को स्टाइल करने का काम भी मिलता है। मेविस की सफलता से ईर्ष्या के परिणामस्वरूप नताशा ने मेविस को बुलाया और उसे एक विशेष स्टाइलिंग पोजीशन की पेशकश की, जिसके लिए प्रति माह $10,000 का भुगतान किया जाता है। हालांकि मेविस ने नौकरी की पेशकश को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वह सिर्फ एक के बजाय कई ग्राहकों के साथ एक ब्रांड बनाना चाहती है। नताशा के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का मेविस का निर्णय उसे खतरनाक वित्तीय स्थिति में डाल सकता है। हालांकि यह उसकी अपने लिए जोखिम लेने की इच्छा को दर्शाता है। उनका स्पष्ट मानना है कि वह अपने ब्रांड के साथ कुछ सुंदर और सार्थक बनाने में सक्षम है। अंततः मेविस तब सबसे ज्यादा खुश दिखती है जब वह अधोवस्त्र शूट, समावेशी प्रॉम या शारीरिक सकारात्मक और विचित्र व्यक्तियों के साथ कार्यक्रमों के लिए स्टाइल करती है। फिर भी सीजन के समापन के अंत में नताशा की आश्चर्यजनक पुनः उपस्थिति के साथ
सीजन 2 में माविस को फिर से नताशा के लिए स्टाइल करते हुए दिखाया जा सकता है और साथ ही वह अपना ब्रांड भी बना सकती है। इसके अतिरिक्त ये नताशा की कम असुरक्षित होने की भावनात्मक यात्रा का पता लगा सकता है।